आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गठबंधन की सरकार को चलाने की उनको आदत नहीं है। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख सुदर्शन जी ने उनका अपमान करने की कोशिश की, हमेशा एक अविश्वास का माहौल रहेगा। कल हो सकता है इनमें से एक भी उनके साथ न रहे और पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी बीजेपी में जाकर मर्ज कर जाए। आप मुझे एक प्रधानमंत्री कांग्रेस का, आशुतोष जी, जरा आप ढूंढ कर बताइए, क्योंकि आप छिद्रनवेशी पत्रकार रहे हैं। और भैया आप सम्मान की बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव पासवान जी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इनके साथ दुर्घटना घट चुकी है। पिछले बार भी एनडीए में थे, इनकी पार्टी दो भाग में बांट दी गई थी, इनकी झोपड़ी में आग लग गई थी, उसके बाद इनका सामान भी रोड पे आ गया था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। देश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। कल पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें मोदी जी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। कुछ देर बाद एनडीए ने राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। सेंट्रल हॉल के भाषण में मोदी जी ने एनडीए की जमकर तारीफ की। इसी बीच मोदी जी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस 10 सालों में 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई है। मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर 2014, 19 और 24 के चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली, अगर इन सभी सीटों को जोड़ दें तो भी उससे ज्यादा सीटें इस चुनाव में हमें मिली हैं। वो दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना चाहती है। मोदी जी ने ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार के लिए तीसरा टर्म आसान नहीं होगा। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेरी डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, न हम हारे थे न हम हारे हैं, जीत को बचाना हमें आता है, हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना ये हमारे संस्कार का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कहा कि कम से कम अब विपक्ष का भरोसा ईवीएम में बना रहेगा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गठबंधन की सरकार को चलाने की उनको आदत नहीं है। वो गठबंधन की सरकार को कैसे चलाएंगे? गठबंधन की सरकारों में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, दूसरों की बातों को सुनना पड़ता है, कटु वचनों का निर्वहन करना पड़ता है और उसके बाद कई बार ऐसा होता है जब आपको अपमानित भी होना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण सबके सामने है, मनमोहन सिंह का उदाहरण सबके सामने और नरसिम्हा राव का उदाहरण भी सबके सामने। इन तीनों प्रधानमंत्रियों ने सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकारों को चलाया और ऐसे बड़े अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आई। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख सुदर्शन जी ने उनका अपमान करने की कोशिश की और जिनको वो वित्त मंत्री बनाना चाहते थे उनको वित्त मंत्री नहीं बना पाए, तो इससे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो रेजिलियंस दिखाई, उन्होंने वो राजनीतिक कौशल दिखाया और 5 साल सरकार चला के दिखाई। तो नरेंद्र मोदी जी की आज की तारीख में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यह है कि क्या वो 5 साल इस गठबंधन को लेकर सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का अपना अतीत रहा है, उसके आधार पे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में हमेशा एक अविश्वास का माहौल रहेगा। और ये जो अविश्वास का माहौल है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने ही ससुर एनटी रामाराव के नीचे से पार्टी खींच के अपने हाथ में कर ली थी। और जिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लालू यादव के साथ चले गए तो रातों रात सरकार गिर गई थी। तो दोनों, और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने किया था। तो नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को जानते हैं कि आप चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को भी यह पता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज उनके पास 12 सांसद, 16 सांसद है। कल हो सकता है इनमें से एक भी उनके साथ ना रहे और पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी बीजेपी में जाके मर्ज कर जाए। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। आपके स्वयं आज तक के साक्षात्कार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आंकड़े दिए। आप मुझे एक प्रधानमंत्री कांग्रेस का, आशुतोष जी, जरा आप ढूंढ कर बताइए, क्योंकि आप छिद्रनवेशी पत्रकार रहे हैं, तो ढूंढ कर बताइए किसी प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, वीपी सिंह जी ने कभी भी जो है उन्होंने कभी रोजगार का कभी आंकड़ा दिया? 30 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते हैं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, एक बार जो है
इनकी 37 सीटें क्या जीत गई, इनके अहंकार का जो है कहीं आर पार ही नहीं लग रहा है। कितने अहंकार के शिकार हैं अनुराग जी। हम 73 सीट पाकर भी कभी इतने अहंकार के शिकार नहीं थे जितने अहंकार के शिकार श्रीमान अनुराग भदौरिया जो है 37 सीट पाने पर हुए हैं। अरे श्रीमान जी, आपके सारे गठबंधन को जितनी सीटें कुल योग मिलानी है उससे अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को है। और कांग्रेस वाले जिस अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया कि किस तरह से जो है जो 2014, 19 और 24 का कुल सीटों का योग कर दे कांग्रेस के, तब भी भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक सीटें प्राप्त हुई है। तो इसके बाद भी आपका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। और भैया आप सम्मान की बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव इतनी बदतमीजी किए थे कि अपने अब्बा से माइक छीन लिए थे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 5 साल के बाद फिर जब आप सत्ता में आएंगे तो ये जो चूक हो गई है वो सारा दुरुस्त कर लिया जाएगा। वो सही कह रहे हैं। चिराग पासवान जी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इनके साथ दुर्घटना घट चुकी है। पिछले बार भी एनडीए में थे, इनकी पार्टी 2 भाग में बांट दी गई थी, इनकी झोपड़ी में आग लग गई थी, उसके बाद इनका सामान भी रोड पे आ गया था, फिर पार्टी 2 भाग में थी, बड़ी मुश्किल से पार्टी खड़ी हुई है। आगे देखे रहिएगा, आगे नहीं, चाचा भतीजे नहीं, आगे बोलने दीजिए, मुद्दे बोल रहा हूँ। बीजेपी कह रही है ये लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं कि 10 सालों के पूर्ण बहुमत के बाद एक बार फिर से एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार कैसे बनाने जा रहा है। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी कब कहती थी एनडीए की सरकार? आज कम से कम ये कहने पे मजबूर हो गई है। इंडिया गठबंधन ने जीत के और जनता ने जो आशीर्वाद दिया इंडिया गठबंधन को, इससे इनको एहसास तो हुआ कि कम से कम अलायंस पार्टी हमारे हैं। आज एक ही नाम एनडीए होता है और ये कहने लगे सब लोग, वरना तो आपकी बार भाजपा सरकार। अब कम से कम एहसास हुआ इन्हें कि भारतीय जनता पार्टी नहीं एनडीए की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बातें करती है उस बातों का कोई मतलब नहीं होता है। आज इनको सब चीजें याद आ रही हैं, लोकतंत्र याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है, जनता की बातें याद आ रही हैं। अगर आपने जनता, संविधान, इनका सबका बहुत सम्मान किया होता, आपने अगर अपनी ये जो कहते हैं ना, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दादागिरी अपना रही थी, हम उसको तानाशाही दादागिरी जिस तरह से आप कर रहे थे, दादागिरी अपना के 240 सीटें, अरे 240 सीटें, आज क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसपे आप बहुत लंबी लंबी बातें करते थे। ये क्या है? 1 नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़े जोशो खरोश के साथ जिस तरह से अगले 5 साल का रोड मैप दिखाया, नीतीश कुमार ने यार भर भर के तारीफ की है और वो कह रहे हैं जितनी कम है वो अगले 5 साल के बाद फिर हम लेकर आएंगे। मतलब कुछ ज्यादा ही जोश में नीतीश जी दिखाई दे रहे थे। लेकिन विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है अब तो नायडू और नीतीश के सहारे ही रहेगी पूरे 5 साल तक ये सरकार। और ये भी कहा जा रहा है कि डिपेंडेंट अलायंस बन गया है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का। देखिए, 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से ये सरकार रहेगी। हमारे एनडीए के सारे साथी दलों का तो जो है बहुमत को तक पहुंचाने में उनका योगदान है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लोकतंत्र में, संसदीय परंपरा में सत्ता संस्थापना के लिए बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन सत्ता के संचालन के लिए सर्वमत की आवश्यकता है। तो आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर ही उन्होंने 10 वर्षों तक शासन चलाया है। और जब हमारे पास अपने अकेले के बूते सत्ता संचालन की शक्ति थी, तब भी हमने एनडीए के अन्य साथियों को भी सत्ता में अपना साझेदार बनाए रखा। तो इस बात से हर कोई अवगत है कि इस देश में गठबंधन धर्म को पालन करने का आदर्श उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा पेश करता रहा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो साझीदार हैं, जो साथी दल हैं, आज आपने चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी को सुना हो, चाहे आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी को सुना हो, चाहे आदरणीय चिराग पासवान को सुना हो, चाहे जीतन राम मांझी जी को सुना हो, चाहे आपने कुमार स्वामी जी को सुना हो, जितने भी हमारे साथी हैं, सबका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो अखंड विश्वास है, जिस तरह से इस देश के नेशन फर्स्ट के सिद्धांत और गरीब कल्याण की जो कामना है, उसके प्रति उनका जो संकल्प है, उससे स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का विभेद, कितनी भी अफवाहें फैला दी जाएं, इस गठबंधन में होने वाला नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया और आशुतोष गुप्ता को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।